हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। ठीक है, रीजनिंग में मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बताऊंगा कि जो आपके 10 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे मेंस के अंदर। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ये तो फिक्स आएगा ही आएगा रीजनिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरे आपको बता दूंगा कि किस टाइप से पेपर आता है, वो किस टाइप से आपको क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी चाहिए। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग ये आपको 100% आता है तो ही करना, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है कि एसबीआई के अंदर 2 शिफ्ट में पेपर होता है तो मोस्टली नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको देखना ही देखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आएगा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के अंदर मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ बताता रहता हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको जो वो 10 मार्क्स के ना वो बता दूंगा, जिससे अभी क्या थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा डाटा सफिशिएंसी में क्या आता है। देखो, इसके अंदर 3 या 2 के क्वेश्चन आते हैं पजल के। ठीक है, एकदम इजी पजल, जो ऐसे कहते हो कि भाई क्लर्क या पीओ बेस्ड होती है प्रीलिम्स। ठीक है, उसी को ही पूरा सॉल्व करना होता है एक तरह से। उसके बाद में एक आता है जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक इसके अंदर आ गया ब्लड रिलेशन का। तो बस इसके अंदर इतना ही कुछ आता है। अब इसको आप कितनी फास्ट कर सकते हो, 5 नंबर का हो गया एक तरह से, एक नंबर आते हैं तो 5 नंबर के होते हैं। अब बाकी चीज़ आती है मोस्टली पजल। ठीक है, अब मैं आपको 2 चीज़ बताने वाला हूँ। रीजनिंग के साथ में आपने हमेशा मोस्टली सुना होगा कंप्यूटर का, कि यार वो उसमें कंप्यूटर लिखा होता है। तो वो कंप्यूटर की एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो चीज़ है वो देखो हमेशा या तो 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे या 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये आपको फिक्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है सेकंड चीज़, यहाँ पे पूरा बताता हूँ एक्सप्लेन करके। वो आती है एक पजल। ठीक है, पजल होती है, उसमें सारी नेगेटिव लाइन लिखी होती है। अब वो कहेगा इसमें क्या खास बात है कि भाई पजल आपने बोला है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। वो पजल होती है जैसे 3 लोग हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, गोवा जा रहे हैं और जयपुर जा रहे हैं। ठीक है, 3 लोग नहीं है ये, मतलब इस 3 डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। 7 या 9% पे आती है, मोस्टली 9% पे आपको पजल मिलेगी ये वाली। ठीक है, एकदम इजी पजल होती है, सारी नेगेटिव लाइन लिखी होती है। उसमें बोलेंगे पहली लाइन ये होती है कि भाई मोर देन 1% होता है। ठीक है, मोर देन 1% जाते हैं एक ही जगह पे, और लेस देन 4, नॉट मोर देन 4, नॉट मोर देन 4। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 4 हो गया। अब हो गया क्या, 1 से ज़्यादा जाना है तो वो 2 जाएगा। ठीक है, 2 जाएगा तो 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा तो यहाँ पे 3 चला जाएगा। अब ये कहाँ कैसे जाएगा ये नहीं पता ना, जैसे 3 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 4 यहाँ गए, या 4 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, 2 यहाँ गया। ठीक है, तो इस टाइप से। अब उसके अंदर ऐसे दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ABCD है 9%। ठीक है, अब वो बोलेगा C और D गोवा नहीं जा रहे, C और D गोवा नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और आगे जब लास्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना, इस पजल को आप पूरा पढ़ना। आप पजल बना रहे होगे तो आपका 1 या 2 केस कम हो जाएंगे यदि आप पजल को पूरा पढ़ लोगे। रीजन क्या होता है, C और D से रिलेटेड एक लाइन बोल देगा, C और D के साथ में E नहीं बैठा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट में C और D यहाँ रखा होगा और इसके साथ में E बिठा रखा होगा, C और D यहाँ बैठा होगा तो E यहाँ बिठा रखा होगा, तो वो वाली लाइन आपकी 2 केसेस में बना रहे हो जैसे, तो वो 2 केसेस कट हो जाएंगे। तो एक बार इस पजल को पूरा पढ़ लेना। और ये 2020 के बाद में कंटिन्यू ये पजल आ रही है 100%। हर बार आप चाहे मेमोरी बेस्ड पेपर खोल के देखना, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप डेली करते रहो। ये रीज़न क्या है, अब देखो पजल तो पता लग गई अपन को, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। वहाँ पे आपको केसेस जो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 4 केस बन रहे हैं तो आपके 2 केस में आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इससे ये नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वो आप ये चीज़ ध्यान कैसे रख सकते हो, ये वाली पजल की बार बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, जैसे गाइडली में, जैसे वहाँ पे तो क्या डायरेक्ट ही गाइडली के मॉक में यही चीज़ सबसे बड़ी है। गाइडली का जो PDF बंडल है ना, उसके अंदर ये सब चीज़ बड़ी है कि जैसे इस टाइप की पजल चाहिए, वहाँ पे ऊपर लिख दो ये वाली पजल, वो सारी की सारी क्विज भी आ जाएगी। उसको क्विज फॉर्मेट में देना, PDF फॉर्मेट में देना तो PDF फॉर्मेट में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब देखो इनपुट आउटपुट का आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इनपुट आउटपुट को आपको सोल्व कैसे करना होता है, ये फिक्स है। इनपुट आउटपुट हर बार क्वेश्चन आता है। आप क्या डेली क्विज लगा लो, चाहे सेक्शन मॉक की लगा लो। ठीक है, जिसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट कोई सा भी मॉक लगा लो, हर मेंस के मॉक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे कईयों ने IBPS क्लर्क जिनका नहीं हुआ बाई चांस, तो वो वाले मॉक भी लगा लो मेंस के। प्रैक्टिस होगी आपकी, मेंस की प्रैक्टिस ही चाहिए आपको, मेन चीज़।
ठीक है, अभी आपके पास मौका है, जैसे पूरा जनवरी पड़ा है एक तरह से, जनवरी यदि आपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका मार्च पूरा का पूरा आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे, क्योंकि आपने मॉक दे रखे होंगे अच्छे से मेंस के। क्योंकि फैब वाला मंथ है, देखो आधा मंथ तो आपको प्रीलिम्स में जाएगा, फिर आपको जीके कवर करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें एक साथ ना करके अब मैं तो ये कहूँगा कि सबसे मेन चीज़ है कि ये जैन वाले मंथ में आप सारा का सारा ये जो है मेंस के मॉक निपटा लो, सबसे फ़ायदे में रहोगे। अब जैसे इनपुट आउटपुट की बात कर रहा था, इनपुट आउटपुट में जैसे कुछ लिखा है, जैसे 7 नंबर है, 4279 आ गया, यहाँ पे 4315 आ गया, 5149 आ गया। आपको एक तरह से सॉल्यूशन दिया होता है, आपको क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को वापस से सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। एक तरह से यही होता है इनपुट आउटपुट, कि आपको एक कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। अब जैसे इस आगे की लाइन है, आगे की लाइन में यदि स्मॉल अक्षर हो गए ना, जैसे 16 आ गया यहाँ पे, तो अब आपको देखना है कि 16 कैसे बनता है। इनको सबको ऐड करके देख लो, ठीक है, या इन दोनों को ऐड करके देख लो, या वैसे देखो इन दोनों को ऐड करते हो तो 16, तो यहाँ पे आएगा ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वो 13 आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, ये आप प्रैक्टिस करोगे। इसके 17 से 18 केसेस बनते हैं। केसेस का मतलब एक तरह से जैसे यूज होता है कि भाई प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्टार्ट में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो कि भाई 7 लिख दिया, तो 7 लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो 8 कैसे हुआ कि यहाँ पे प्राइम नंबर का एडिशन है, यहाँ पे प्राइम नंबर 9 हो गया, यहाँ 9 लिख दिया। 2 और 7 प्राइम नंबर है तो 9 हो गया। सेम यहाँ पे 8 आ गया, तो ये 3 और 5 प्राइम नंबर का एडिशन हो गया। तो ये आप वहाँ पे सोचोगे यार किसको ऐड किया, फिर आप क्या इन तीनों को ऐड करोगे, 4 + 3 + 1, इसको ऐड करके 8 सोचोगे, फिर यहाँ पे आप सोचोगे यहाँ 9 कैसे हो गया, फिर सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर आप सोचोगे यार ये लास्ट वाला शायद 9 लिया है। तो आप यदि बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मेन चीज बताता हूं, पजल किस टाइप से आती है। पजल देखो फिक्स पजल होती है एक तरह से बनाने के लिए। आपको बस पजल के अंदर ध्यान रखना है कि भाई जैसे मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है, उन पजल में 2 ही चीज है, या तो एजेस के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, या दूसरा नंबर के ऊपर, ठीक है। कोई नंबर होता है, जैसे उसमें जैसे नंबर का मतलब ये हो गया प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 9 लोग हैं, 9 लोग हैं। अब वही है कि यहाँ पे जब मंथ बेस्ड आया 5 मंथ दे रखे हैं, ठीक है, 5 डे दे रखे हैं, 5, 12, 17, 19, 21, ठीक है। यहाँ पे जैन और फेब है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वो कह रहा है 9 लोग बैठेंगे, मतलब एक तो खाली जगह है। अब वो यहाँ पे एक लाइन जोड़ देगा कि भाई प्राइम नंबर पे सारे बैठे हैं। प्राइम नंबर का मतलब कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 9 नहीं होगा, 3 × 3 नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। ये देखो 2, 3 और 5 और 7, यहाँ पे एक बंदा तो फिक्स बैठा ही बैठा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको प्राइम नंबर वाली प्लेस है, ये पूरी भरनी पड़ेगी। सेम ऐसी एज वाले में कोई ऐसे नॉर्थ में ऐसे बंदे बैठे होंगे, 7 लोग होंगे, एज का बता दिया कि एज में भी वही प्राइम नंबर ऐड कर लेंगे एक तरह से कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के बंदे क्या कहते हैं कि भाई जैसे एंड पे नहीं बैठे हैं, तो आपको वो जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो हटाने पड़ेंगे। जितनी भी पजल आएंगी उसके अंदर बेस्ट केसेस बनते हैं, प्राइम नंबर को ऐड करते हुए बनाएंगे ये मोस्टली, ठीक है। तो इतना ही है रीजनिंग के अंदर। आप जितनी सबसे इजी यदि SBI के अंदर आती है इजी, तो वो आती है रीजनिंग। रीजनिंग से इजी कुछ नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है। आप ये सोच लो डेली का यदि आप मेंस का एक सेक्शनल मॉक रीजनिंग का लगा रहे हो, तो आप ये मान लो आपके 30 से 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। आप डेली मिनिमम प्रैक्टिस पे बोल रहा हूँ। यदि आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली तो आप 40 के अप्रोक्स आराम से पहुंच जाओगे। बस वही है कि आपको प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाता है कि भाई यार हमें कौन से केसेस को कट करना है जल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं एक से नीचे। अब आपको पता है कि भाई अब वो बोलेंगे A और B के बीच में 5 लोग नहीं बैठे, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी A और B, अब जैसे आपको नहीं पता तो आप A और B यहाँ पे भी लगाओगे, A और B यहाँ पे भी लगाओगे। अब जब अपन इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, अपन सोचते हैं कि लास्ट की लाइन में कुछ ना कुछ लिखा होगा, फिर वो लिखा होगा A प्राइम नंबर पे नहीं बैठा है, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई 8 पे नहीं बैठा हो सकता है, ठीक है, 6 पे बैठा हो सकता है। तब आप A और B को एडजस्ट कर सकते हो। ये इतना सा सिंपल सा फंडा होता है। तो जिस भाई बंधु को अभी तक
डर लग रहा था कि भाई रीजनिंग के अंदर किस टाइप से पेपर आता है, तो रीजनिंग में सेम ऐसा ही डाटा सफिशिएंसी के आपको पेपर बता देता हूं। डाटा सफिशिएंसी के आपको पता है क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे एकदम जैसे आपने कर रखे हैं। बस आपको क्या है कि भाई वही स्पीड होगी तो वो 5 नंबर ले आओगे आप, सिंपल। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई स्टार मार्क लिख के वो 3 जो छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे मैंने बताया नहीं, डायरेक्शन के भी कई बार 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ब्लड के भी आते, ब्लड रिलेशन के भी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप नॉर्मल कर लोगे वहाँ पे सॉल्व। मेन चीज़ है पजल और इनपुट आउटपुट, और एक वो वाली पजल मैंने जो आपको बताई है। ये आप यदि देखो आपको फ्री के 10 नंबर हैं ये वाले, तो यदि आपको ये प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से, और यहाँ पे भी आप 3 पजल कवर कर लेते हो तो 15 मतलब 25 नंबर तो आप बहुत इजीली लेके आ सकते हो। और मेंस में देखो आपको सीधा सीधा है, स्कोर करना है। फॉर एग्जांपल 80 कट ऑफ जाती है, तो यदि आप यहाँ से 30 से 35 करते हो, रीजनिंग में 30 से 35 नंबर लेके आते हो, तो आपके बाकी सब्जेक्ट में 50 नंबर ही लाने, जिसमें आप रीजनिंग में यदि रीजनिंग या जीके के अंदर यदि 20 नंबर भी कवर करते हो तो आपको 2 सब्जेक्ट में 30 नंबर लाने पड़ेंगे, जिसमें मैथ हो जाएगा और इंग्लिश हो जाएगा। अब आपके लिए देख लो कितना इजी बन जाएगा पेपर मेंस का। बस वही है कि ये चीज़ देखने से तो बहुत इजी लगेगी, पर प्रैक्टिस करना डेली डेडिकेशन के साथ में मेंस के मॉक लगाना। स्टार्ट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्टार्ट में जिन्होंने मेंस के मॉक नहीं लगाए हुए हैं उनको मेंस के मॉक देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि स्कोर नहीं होगा। आप सोचोगे पहले दिन ही स्कोर हो जाए, यदि पहले दिन ही स्कोर हो जाता तो फिर सबका ही हो जाएगा। तो उसके लिए क्या डेडिकेशन चाहिए, मेन चीज़ है डेडिकेशन। यही है कि भाई मैं आपको थोड़ा मोटिवेट भी कर देता हूँ जाते जाते। देखो आपको जून के अप्रोक्स में नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा IBPS क्लर्क का, फिर ना IBPS RRB का, ठीक है, क्लर्क का। यदि आप PO नहीं देना चाहते तो SBI में लग जाओगे, अपने अपने स्टेट में सबसे अच्छी वैकेंसीज है। अब इससे ज़्यादा मौका नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। वही वाली बात है कि अभी आपको 4 मंथ आपको फुली डेडिकेटेड होके पढ़ना है। आपका न्यू ईयर आपका ये होना चाहिए कि न्यू ईयर का सबसे बड़ा, ये कल न्यू ईयर नहीं होना चाहिए आपका मोटिवेशन ये होना चाहिए कि हमारा न्यू ईयर मेंस वाला मॉक देना है, सॉरी मेंस का जो एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये होना चाहिए कि भाई उसी दिन अच्छे से 4 महीने एक तरह से, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा ना, ठीक है, तो आपके पास में पूरे ऐसे मान लो 90 से 100 दिन है। आप यदि अभी से चलो 100 दिन का प्लान बना के चलो, यदि आप डेली 6 घंटे ही पढ़ते हो तो 600 घंटे हो गए, एक तरह से 600 आवर्स हो गए। अब उसमें आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हो, ठीक है, कैसे आप चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन करके क्या क्या चीज़ें मेरी वीक हैं। अब जैसे देखो क्रिटिकल रीजनिंग भी है, यदि आप प्रैक्टिस करने लगोगे आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही होने लगेंगे। बट बात ये है यदि आप क्रिटिकल रीजनिंग को छेड़ ही नहीं रहे, लास्ट 10 दिन देता है SBI हमेशा मेंस के लिए। SBI का आदत है, SBI हमेशा 10 दिन देगा मेंस के लिए। आप उस टाइम पे यदि मेंस के मॉक लगाओगे तो आप नॉर्मल सी बात है, जिसने 100 दिन पढ़ा होगा और आप 10 दिन पढ़े हो तो आपको देख लो फ़र्क आपका कहाँ पे है। उस 10 दिन में कुछ भी कवर नहीं होता, वो 10 दिन आप ये सोचो करंट अफेयर रिवाइज करने में भी चला जाता है। और यदि किसी ने करंट अफेयर नहीं पढ़ा होता तो वो उसी टाइम चला जाता है, ठीक है। अभी जैसे SBI PO है, उसमें तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा हो गया रोल, तो आपको डेली पढ़ने चाहिए। कल से आपको ऐसे होना चाहिए कि हमें नोट्स बनाने हैं पूरे के पूरे, ठीक है। बाकी यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। जाते जाते एक चीज़ और बताता हूँ कि गाइडली का प्लेटिनम मॉक टेस्ट पैकेज जो है वो 149 रुपीज़ का 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। न्यू ईयर का है ये स्पेशल ऑफर, और 12 मंथ का 349 का मिल रहा है। तो जिस भाई बंधु को लेना एडिशनल 12% GM12 कोड से मिल जाएगा। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिस भाई बंधु को लेना हो ले सकता है। गाइडली का यदि आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो GM12 कोड लगा के परचेज कर सकते हो। आपको एडिशनल 12% तो आपको हमेशा ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।